Taking you to the poll-bound state of Haryana now. Ahead of the assembly polls in the state, wrestler Vinesh Fogart has now taken a plunge into active politics. Vinesh Fogart has officially joined the Congress party along with wrestler Bajrang Punia. Vinesh will contest from Julana seat in Haryana, and after joining the Congress, Vinesh Fogart said that she was very proud of joining a party which is ready to fight against the atrocities on women. She in fact has hit out at the BJP as well for defaming her all through the agitation last year and even before her Olympic run. Meanwhile, Congress President appointed Bajrang Punia as the working chairman of All India Kisan Congress. Senior BJP leader Anil Vij took a swipe at Vinesh Fogart and said and in fact I'm going to quote him here, that we have no problem if Vinesh wants to become Congress ki beti from Desh ki beti. Couple of reactions also coming in. Take a look. सैनी साहब कह रहे हैं कि राज्यसभा दे देते पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस। सैनी साहब तो कुछ भी कह देते हैं। हरियाणा की बेटी है, पहलवान है, इतना अन्याय हुआ है तो वो खुद ही देते। किरण जैसी हमारी चौधरी जी जो है दल बदल के आए, उसकी जगह इनको दे देते। I do not want to add anything more on that. If anybody wants to join any political party, they are free. I don't want to say anything on that. Sir, but that issue has been raised by Congress that time, and now say those wrestlers who have made allegation against. See, after joining the Congress, things have come to a. People got more clarity and more confirmation on that. What was their intention? निश्चित तौर से विनेश हमारे देश का गौरव है और उसके प्रति सारे देश के अंदर बहुत ही जो उनके प्रति जो सेंटिमेंट्स हैं। अलग अलग व्यक्ति का अपना मत होता है किस विचार के साथ जुड़ना है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे कि उसकी मंशा क्या है, उसकी सोच क्या है, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के ये कभी खिलाड़ियों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, परंतु ये करते कुछ नहीं है। उनके नाम के ऊपर झूठ बोल करके राजनीति करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं, शायद उनको आज हिम्मत मिले। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ, लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी।